नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर खरीद फरोख्त तो शुरू हो चुकी है। ऐसा ही एक ऑडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अमेठी से सोशल मीडिया पर ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित ऑडियो जगदीशपुर विधानसभा के सपा अध्यक्ष और जिला सचिव का बताया जा रहा है। जेल में बंद गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति का नाम भी इसमें सामने आया है। ऑडियो में 20 बीडीसी और 20 ग्राम प्रदान का रेट 50 लाख रुपए की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो ऑडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और ऐसे में एमएलसी चुनाव को लेकर जो खरीद फरोख्त जो है वो शुरू हो चुका है। और यही खरीद फरोख्त का एक ऑडियो भी है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष इजहार अहमद और ज़िला सचिव राहते यादव दोनों बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो ऑडियो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। तो आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है और इस दरमियान वार पलटवार का सिलसिला तो साफ तौर पर देखा ही जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का भी जो सिलसिला है वो भी देखा जा रहा है। बताओ का चीज भलाई का कही कुछ बातचीत हो जाए। अरे बुलाओ, बीडीसी करते चाहिए, प्रधान करते चाहिए। हाँ तो बीडीसी प्रधान कितने हो जाए तो तहत में पता कीन जाए सब। अरे 10-20 हो जाई है। हाँ, काहे ना हो जाए। तो 10-20 के प्रधान और बीडीसी के लगभग कितना पैसा लाग जाए। अरे अब जौने हिसाब से चलत हुए रेट बात करो। अरे पैसा दादा आधार तुम खर्चा करिए कितना लाग जाए। क्या एक टिकटवा कैसा मिला? टिकटवा मिले हुआ का समझ लियो कि जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति लड़का का। अच्छा, गायत्री प्रसाद प्रजापति के लड़का का। हाँ तो जितावा जाए वहाँ का। अरे तो वही बताओ पहले हमें लेके कल यहाँ आए रहे, होली वोली मिल गया है। हाँ हाँ, तो कहीं की विधानसभा अध्यक्ष उनका भैया है नहीं ना, बम्बई में है। आज आज बात करी बताई तो नहीं हम तो आ गए। तो मान के चलो 20 प्रधान 20 बीडीसी हो जी हैं। हाँ हो काहे नहीं है, बड़ा खर्चा करी है तो वही तो पूछ रहे हैं हम कहा भाई कंफर्म करके बताएंगे लगभग कितना लग जाए होना चाहिए। चलो बैठ के बात होए, कहाँ हो? हैं बैठ के बात होए उनका। तो कब आइयो कहा भाई। मोहना कोई गाड़ी खराब है आई तो गाड़ी नहीं देखो। तो मोटरसाइकिल नहीं ना। मोटरसाइकिलों नहीं। तो चलो ठीक है, जब अब आराम से सो बात मान के चलो 20 प्रधान 20 बीडी 40 हो या कम से कम 50 लाख तो लागिन लाए। हाँ हाँ तमाम है, तुम बीडीसी तो फेरा जाए तमाम के पास नंबर सब है। हाँ तो वही का 50 लाख से कम नहीं हुए की बात। अच्छा रुपया हुए तो वही हिसाब से इकट्ठा की जाए, उनका हल से जाया जाए। वो कहेगा कि 50 लाख खर्चा करवे। चलो ठीक। हाँ तो तय कर लियो यही कितना पैसा मिले तो वो है कम से कम कर ली जाए। तो भाई 16 महीना बाद इलेक्शन आवत है और सबके वहाँ अखिलेश भैया बुलाए हैं, सबका समीक्षा करी। ठीक, बताओ का चीज भलाई का कही कुछ बातचीत हो जाए। अरे बुलाओ, बीडीसी करते चाहिए, प्रधान करते। तो आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और ये मुलाकात अपने आप में खास भी है। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री से मुलाकात रही। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम आवास पर यह मुलाकात की है। ये मुलाकात नंद गोपाल नंदी के नेतृत्व में हुई है। तो आपको बता दें द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से अब वार पलटवार भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इस मूवी को। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम इस दरमियान मौजूद रही। अनुपम खेर भी इस दरमियान मौजूद रहे और अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी की तारीफ की है, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित ने उस वक्त क्या कुछ सहा है इस मूवी में अच्छे से बखूबी दर्शाया भी गया है। और यही कारण है कि लोगों का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया, इसकी तारीफ की। और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरी टीम की मुलाकात हुई है
उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि जिस तरीके से इस मूवी में दर्शाया गया है और जो सच्चाई को दिखाई गई है और कहीं ना कहीं ये मूवी जो है लोगों को जागरूक कर रही है। सर आज मानी से मुलाकात हुई, कहा तो इस फिल्म पे क्या बात हुई? द कश्मीर फाइल्स की टीम की तरफ से, विवेक जी की तरफ से और अभिषेक जी की तरफ से और पल्लवी जी की तरफ से और सारी जो टीम थी उनकी तरफ से हमने उन्हें शुभकामनाएं दी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की। मंत्री जी भी थे, उन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज की मीटिंग और उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द जो पिछले 32 साल से छुपा के रखा गया था वो अब लोगों तक पहुंचा है। हम उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इस अपार सफलता की वजह से शायद उनके ज़ख्मों पर थोड़ा थोड़ा मलहम लगे और योगी जी ने जो इसको टैक्स फ्री किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बस उनका जीत की उनको बधाई दी, उनसे हमारी जो फिल्म की जो सक्सेस है उसके लिए उनने हमें बधाई दी और बाकी यही कि किस तरह से हिंदी फिल्म जगत को यूपी में एक बहुत प्रबल तरीके से स्थापित किया जाए और जो एक बम्बई में जो फिल्मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से वो भी पनपे और हम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसके विकास के लिए काम कर सकें, इस बारे में बातचीत हुई और बाकी तो भारत के भविष्य के बारे में ही होती है बात। फिल्म जगत में किस तरह से इस फिल्म को फिल्म जगत में तो मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ से हमसे कोई संपर्क किसी ने किया नहीं है, लेकिन हाँ फिल्म चल रही है अच्छी और इसके लिए सारे भारतीयों को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मन से। एक ऐसा मुद्दा था जो बहुत सालों से दबा हुआ था, ये सच किसी को पता नहीं था, इसलिए जिस तरह से भारतीय एक हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद और सारे हमारे कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ है और इसके लिए मैं ईश्वर की बहुत मैं ईश्वर खबर फतेहाबाद से, जहां पर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। ये पूरा मामला थाना फतेहाबाद इलाका के नयापुर का है, जहां पर ससुराल वालों ने विवाहिता को पहले तो मौत के घाट उतारा, उसके बाद आनन फानन में गांव के पास ही 500 मीटर दूरी पर जंगल में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी जब विवाहिता के मायके पक्ष को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जली हुई चिता की राख से अवशेष को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद ससुराल वाले लोग जो है वो ताला लगाकर मौके से फरार भी है। तो लगातार अब पुलिस जो है आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि फतेहाबाद में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस ने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद अब आगे की कार्रवाई में भी लगातार पुलिस जुटी हुई है। शव को जंगल में यहाँ पर जलाया जा रहा था और ऐसे में अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मौके पर टीम पहुंची और जैसे ही यहाँ पर मायके पक्ष को इसकी जानकारी मिली और पुलिस की टीम के साथ मायके पक्ष के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद अवशेष को यहाँ पर पुलिस ने जब्त कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस लगातार अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ससुराल पक्ष के लोगों ने यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया है, मौत के घाट उतारा है विवाहिता को और ऐसे में ससुराल पक्ष के जो लोग हैं फिलहाल मौके से फरार है, उनकी भी तलाश जो है वो लगातार जारी है। तो शव को जंगल में यहाँ पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा था और अब लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वारदात के बाद से ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, उनकी भी तलाश लगातार जारी है और ऐसे में क्या कुछ कारण रहा है, पुलिस तमाम एंगल से लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो फतेहाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने अवशेष को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद कुछ हद तक तस्वीरें जो है वो क्लियर हो जाएगी और जिस तरीके से यहाँ पर ससुराल पक्ष के खिलाफ यहाँ पर केस भी दर्ज कर लिया है और मायके पक्ष वालों ने केस दर्ज करवाया है। लगातार अब पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो फतेहाबाद का ये पूरा मामला है और ऐसे में क्या कुछ कारण रहा है उसका भी खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रिंकी जुड़ चुकी है। रिंकी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, फिलहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई है, ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जवाब दिया जाता तो अभी चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से रिंकी की आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, उनसे फिर से जुड़ेंगे। हम बता दें कि फतेहाबाद में ससुराल वालों ने विवाहितों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद अब शव का जंगल में ले जाकर अंतिम संस्कार भी किया जा रहा था और ऐसे में जैसे ही मायके पक्ष को इसकी भनक लगी, टीम के साथ, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और यहाँ पर पुलिस की जो टीम है उसने अवशेष को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद कुछ हद तक तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मौत के पीछे का कारण क्या कुछ रहा है और ऐसे में पुलिस जो है अब वो तमाम एंगल से जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। और ऐसे में अगर बात की जाए ससुराल पक्ष वालों की, तो वो मौके से फरार है, पुलिस उनकी तलाश में भी लगातार जुटी हुई है। तो वारदात के बाद से ससुराल पक्ष वाले फरार चल रहे। फतेहाबाद का ये पूरा मामला है, लगातार पुलिस की तरफ से भी तफ्तीश जो है वो जारी है। तो यहाँ पर ससुराल पक्ष वालों ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद चुपचाप ही जंगल में अंतिम संस्कार किया जा रहा था और मायके पक्ष भी इसकी सूचना मिलने के बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंची और यहाँ पर अवशेष को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अब आगे तफ्तीश में जुटी हुई है। चलिए, तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में ताज महोत्सव का शानदार तरीके से आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ढोल बजाकर लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। साथ ही ताज महोत्सव परिसर में कई स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। ताज महोत्सव 20 मार्च से 29 मार्च तक होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। तो आगरा में ताज महोत्सव का आगाज हो चुका है और ऐसे में कई स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। अपने आप में एक भव्य तरीके से ताज की नगरी आगरा को सजाया गया है। आगरा में कला और संस्कृति का प्रतीक ताज महोत्सव का आगाज आज से शुरू होने जा रहा है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आज शाम 6 बजे के आसपास ताज महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और ताज महोत्सव आप देख सकते हैं कि उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। ये पूरा मंच है जहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है और म्यूजिकल सिस्टम यहाँ लगाया जा रहा है। फूलों से इसको सजाया जा रहा है। कल ताजमहल के साए में शिल्पग्राम में पार्किंग में ये लगाया जाता है और ये देख सकते हैं कुर्सियों का सिटिंग प्लान भी यहाँ कर दिया गया है, पूरा आवंटन कर दिया गया है, पूरी जोरों शोरों से इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और शाम को प्रदेश के मुख्य सचिव यहाँ आकर इसका उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि 1992 में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जो कोविड के चलते 2020 और 2021 में कोविड के चलते 18 से 27 फरवरी के बीच ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड के चलते 2 साल ये प्रतिबंधित रहा। 2 साल तक ताज महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। अब जब सत्ता का नशा छोटे नेताओं पर चढ़ जाए तो शांति मिलना तो दूर लाठी मिलती है। ऐसा ही वाकया शाहजहाँपुर से सामने आया है। शाहजहाँपुर में दबंगों की दबंगई ने एक परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पूरा मामला थाना निगोही क्षेत्र के डिंग गांव का है, जहां पर चुनावी रंजिश में गुंडों ने परिवार को पीट कर घायल कर दिया है। तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि घायलों में महिलाएं भी शुमार है। दबंगों की गुंडई यही नहीं रुकती है। बदमाशों ने पुलिस के सामने भी पीड़ित परिवार को पीटा। डर और खौफ की वजह से पीड़ित परिवार आज अपना घर छोड़ने को मजबूर है। लाचार हो चुका है परिवार। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उनकी जान को खतरा है। फिलहाल पूरे मामले पर अधिकारी की चुप्पी कई सवाल भी खड़े कर रही है। और फिर मैं कल थाने भी गया।
कि हमारे मैंने उनको सपोर्ट किया, अब हो गए भगा रहे, कहाँ से अपने भागे जा रहे हैं। बंदूक लेके आएंगे। एक बंदूक की सुलह है, सुरेश सनाब राम कुमार, वो उन्होंने भी बंदूक जमा नहीं की है, सुलह बंदूक है, वो भी सामने लेके आए बंदूक। विधानसभा के चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव के लिए जुबानी जंग में तेजी देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गैचड़ी विधायक डॉक्टर एसपी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सत्ता के घमंड में चूर है। विधानसभा चुनाव के बाद नशे में चूर भाजपा ने खूब तांडव किया है। अब वक्त आ चुका है कि भाजपा को सबक सिखाया जाए, इसीलिए सपा कार्यकर्ता एकजुट हो जाए, जिससे भाजपा को सबक सिखाया जा सके। दो 2022 का जो असेंबली का चुनाव हुआ है उसमें देख लीजिए रिजल्ट है। समाजवादी पार्टी ने 10% से ज्यादा वोट हासिल किया है पिछले 17 के मुकाबले में, और करीब 70 सीटें भी ज्यादा जीती, और करीब 80 सीटें जो है बहुत 1000 से कम मार्जिन पे हम लोग हारे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सरकार नहीं बन पाई जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता है, और जितना भी इनका सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे उनका हमारे पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता है, संघर्षशील नेता है। हम लोग मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही है, अखिलेश यादव जी के सिपाही है, और डट के मुकाबला किया जाएगा। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दिया जाएगा। और डॉक्टर बात होली के त्योहार के दिन चोरों की नजर लोगों के घरों पर थी। गाजियाबाद में एक घर में घुसे चोर करीब 17 लाख से ज्यादा की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके का है। परिवार होली के त्योहार के दौरान बुलंदशहर गया हुआ था। रविवार को जब परिवार घर वापस लौटा तो सामान जो था वो बिखरा हुआ था, घर के ताले टूटे हुए थे, और ऐसे में हैरत की बात यह है कि इस दरमियान चोरों ने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म को भी नहीं छोड़ा। चोर उसे भी लेकर अपने साथ चले गए। फिलहाल पुलिस जो है अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और ऐसे में गाजियाबाद में चोरों का जो आतंक है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चोरों ने लाखों का सामान लेकर फरार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरे पास फोन गया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है, दूध देने आया था घर पे, तो उसने मेरे साले से बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि घर पे तुम्हारा ताला टूटा हुआ है। उन्होंने मेरे को बताया, तब मेरे को पता लगा। जब मेरे को पता लगा तो मैं गांव से आया। गांव से आने के बाद मैं देखा तो उसमें अलमारी में जो चीज़ थी, 5 सोने की चेन थी, 5 अंगूठी थी, और 3 टॉकिस थे उसमें, और एक जोड़ी कुंडल थे, और 1.5 किलो के करीब चांदी है, और 1.5 लाख रुपए के आसपास कैश है, और 2 जोड़ी कोट पैंट, और एक लड़के की स्कूल की ड्रेस, और 2-3 जोड़ी मेरे जो है पैंट सेट, ये अंदर से सामान गया नीचे से। मार्च महीने की शुरुआत से दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोग सड़कों पर गर्मी के चलते बेहद ही कम निकल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पिछले साल से ज्यादा इस साल गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जो गर्मी पहले अप्रैल मई के महीने में देखने को मिलती थी, अब वो मार्च के महीने में देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में मार्च माह की शुरुआत में ही भीषण गर्मी का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। हम इस वक्त दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद हैं। अगर हम नोएडा की बात करें तो अभी भी देखोगे तो सड़कों पर सूर्य कहे वो आग उगलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग की भी मानना है कि इस बार जो गर्मी है वो दिल्ली एनसीआर में पिछले वर्ष से ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही मार्च माह की जहाँ शुरुआत हुई है, ऐसे में कहें तो दिल्ली और नोएडा तो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर गर्मी की शुरुआत है वो हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस बार जो गर्मी की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। तापमान की बात करें तो अभी भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, और सड़कों पर कहें तो लोग घरों से निकलते ही नहीं, क्योंकि जो गर्मी है वो कुछ ज़्यादा ही इस बार शुरुआत में ही देखी जा रही है। और नोएडा रतकुमार, इंडिया न्यूज।
उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।